तो बहुत तेज बुखार हो रहा है बेटा। क्या करूं? दुल्हन बीबी को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। देखो शैला, तुम्हारे भरोसे मैंने उम्मीद को ठुकराया। मेरा ये भरोसा कभी मत तोड़ने देना। कभी नहीं रमीज, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम जानती हो, ये फैसला करके मानो मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर। ऐसा लगता है बहुत बड़ी टेंशन से आजाद हो गया हूं। अभी तो सिर्फ महसूस कर रहे हो, लेकिन जब हमारा निकाह हो जाएगा तुम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वर करोगे। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, घर पहुंच के मुझे मैसेज जरूर कर देना। मैं सुबह सुबह किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। बस एक बात बता दूं आपको, मैं बहुत जल्द शैला से शादी करने वाला हूं। बेगम साहिबा, मेरा बीबी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर नजर आ रही हूं तुम्हें? बेगम साहिबा, बुखार बहुत तेज है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। तो कोई दवाई रखी होगी, वो दे दो उसे। ऐसे कैसे दे दूं? आप आइए ना, जरा देखिए। ओफो, दिमाग खराब करके रख दिया है तुम सबने मेरा। पहले ही उसके बाप ने कम गुल खिलाए जो चलाए 2 टके की लड़की से शादी करने। जो लड़की एक शादीशुदा मर्द एक बच्चे के बाप से चक्कर चला सकती है, वो कौन सा शरीफ होगी? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरे जीते जी वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। उम्मीद बीबी कितनी अच्छी थी ना बेगम साहिबा, पर उनकी किस्मत। तुमसे मैंने ये कब कहा कि उसकी तारीफों के पुल बांधो? क्या जरूरत है उसकी तारीफें करने की? जाओ, जाकर उसे दवा दो और उसका ख्याल करो। कौन सी दूं बेगम साहिबा? भाई वो क्या नाम है वो बच्चों की, कौन सी दवा है? खैर तुम जाओ, मेरी दोस्त डॉक्टर है, उसे फोन करके पूछती हूँ मैं। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। आज बहुत खुश लग रहे हो। चलो अच्छी बात है, इतने अरसे में तुम्हारे चेहरे पे खुशी तो देखी। और वैसे भी माँ की खुशी तो उसकी औलाद की खुशी में है। हाँ मामा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद मेरी खुशी जानकर आपको खुशी ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मेरा आपको देखे कितना तेज बुखार हो रहा है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेहराब को इतना तेज बुखार है और किसी ने मुझे बताया नहीं। अरे इतना तेज बुखार थोड़ी था इसे। इसे तो बहुत तेज बुखार है। दवाई कब दी थी? अरे मैंने खुद शाम में इसको दवाई पिलाई है और दवा पिलाकर ही तो सुलाया है। नहीं बेगम साहिबा, इसका तो बुखार ही नहीं उतरा था। साहब
दरअसल बात यह है कि मेरा बीबी को कोई दवाई दी ही नहीं है। मैं सुबह से बेगम साहबा से पूछ रही हूँ दवा का, पर इन्होंने कुछ बताया ही नहीं दवा के बारे में। मामा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी औलाद है, ये बेटी है मेरी ये। अगर आप इसे उम्मीद की औलाद समझ के इग्नोर कर रही हैं, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ये बकवास कर रही है लड़की, तुम इसकी बात को सच मान रहे हो? झूठ बोल रही है ये। मैंने खुद इसको दवाई पिलाई है, तुमने कब देखा? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे कोई बात करनी। मेहराब का ख्याल किसने रखना और कैसे रखना है, ये डिसाइड कर चुका हूं मैं। चलो अब। रमीज, मेरी बात तो सुनो। रमीज, रमीज, इतना पागल हो गया है अपनी बेटी की मोहब्बत में। अपनी माँ से बदतमीजी करके चला गया। बहुत ही भला इंसान है ये असद, वरना हम जैसे गरीबों से कौन मिलने आता। जी, पिंकी आती है ना, उससे दिल लगा रहता है और उसे देखकर मुझे मेरी मेहराब की याद आती है। ना बेटा ना, तू अपना दिल छोटा ना कर, यकीन कर, एक ना एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास जरूर आएगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज है बेटा, यकीन रखो उस पे। तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिलेगी। दवा खाई आपने? जी नहीं करता मेरा। जब भी मैं ये दवा खाता हूँ मेरे हाथों में खुश्की हो जाती है। एंटीबायोटिक्स है वो, साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन कोर्स सहलागा नहीं कर सकते। रात बहुत हो गई, आप दवा खाकर सो जाएं। रमीज, डॉक्टर ने क्या कहा? आप क्या करेंगे जानकर? आप तो मेहराब के मरने का इंतजार कर रही थी। खुदा ना करे, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको मेहराब से जरा सी भी मोहब्बत होती तो आप इसे इग्नोर ना करती। आप जानती हैं, अगर मैं हॉस्पिटल पे टाइम पर ना लेके जाता तो आज ये हमारे दरमियान ना होती। क्या? आप बच्ची को बिल्कुल सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आए, वरना तो खुदा ना खास्ता बच्ची की जान भी जा सकती थी। बच्ची के शोल्डर पे नील का निशान है, जैसे बच्ची गिरी हो या कोई चीज़ लग गई हो। इस चोट की वजह से बच्ची को कितना तेज बुखार हो गया है। क्या घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है? और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो जीते जी मैं आपकी शक्ल ना देखता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आज अपनी औलाद की खातिर तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया। कोई बात नहीं। बस कर दे मामा। कमो, मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ मेहराब को संभालोगे। सुना तुमने? तुम्हारी तनख्वाह आज से मैं डबल कर लूं, लेकिन मेहराब के मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जाओ यहां से।
ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही। खैर करे, कम्मो कितनी सारी मिस्ड कॉल्स, इस तक फोन करना मुनासिब नहीं होगा। चलो फिर भी कॉल कर लेती हूँ। हाँ कम्मो, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखी मैंने। जी बेगम साहिबा, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से है। मेरा बीबी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। क्या? कैसी है मेरी बच्ची? बुखार कैसे हुआ उसको? पता नहीं, डॉक्टर कह रहा था रमीज साहब से कि बच्ची को चोट लगी है, इसी वजह से उसको बुखार हुआ है। कम्मो, मैंने तुम्हें बताया था कि उसका ख्याल रखना। उस बेचारी पर पहले ही इतने जुल्म हो गए, छोटी उम्र में उसकी माँ को उससे दूर कर दिया। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, पर मुझे घर के बहुत सारे काम देखने होते हैं। मगर आप फिक्र ना करें, आज रमीज साहब ने बड़ी बेगम साहिबा को खरी खरी सुनाई है। अच्छे शौहर ना सही, अच्छे बाप होने का फर्ज तो अदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमीज साहब बड़े बेमुरव्वत हैं। जब उनसे आज डॉक्टर साहब ने पूछा कि बच्ची की माँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि बच्ची की माँ मर चुकी है। ठीक का तुम्हारे रमीज साहब, उन्होंने तो मुझे जीते जी मार डाला। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सिर्फ मेहराब को ही देखूंगी, ये रमीज साहब का हुक्म है। मुझे मेहराब की खैरियत की इत्तला देते रहे। ठीक है। मेरी बच्ची जाने के साथ में होगी। This one. पापा के पास आ जाए। ओके, रमीज को अपनी औलाद से भला मोहब्बत हो गई, मगर मुझे उम्मीद की औलाद से जरा भी मोहब्बत नहीं। पहले उसकी माँ ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, और अब ये गज भर की लड़की मुझे मेरे बेटे से दूर कर रही है। नफरत है मुझे इससे, नफरत। अरे मामा, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। देखिए, मेहराब अब बिल्कुल ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज तुम दोनों को इस तरह खुश देखकर न जाने कितनी दुआएं मांगी हैं मैंने। तुम यकीन जानो मेरा, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, तो मेरा यकीन करो रमीज, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं मेहराब के लिए कभी कोताही नहीं बरतूंगी। अरे मामा, आप छोड़े ना इस बात को, जो हो गया सो हो गया। चले मेहराब, दादो के पास जाएं। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शायद मैं लेट हो जाऊंगा। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कौन सा ऐसा जरूरी काम है? मामा अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। आप मेहराब का ख्याल रखिए। अभी आप आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया इसे?
डैडी मेरे साथ खेलने चले ना। बेटा अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज डैडी, मुझे कैच करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। आप कुछ और खेल लो। नहीं डैडी, मुझे यही खेलना है। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद खेल लेते हैं, मैं काम कंप्लीट कर लूँ। डैडी अगर आप बिजी हैं ना तो मैं जा रही हूँ आंटी के पास खेलने के लिए। ये आंटी से बहुत प्यार हो गया आपको? आंटी मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा दिल करता है उनके साथ खेलूं, उनके साथ रहूं और वो मुझे खाना खिलाएं और घुमाएं भी। इतनी पसंद है आपको आंटी? जी डैडी। पर वो क्या कहेंगी बेटा, ऐसे बार बार आप उनके घर तो नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। आंटी कुछ भी नहीं बोलेंगी, बस आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें प्लीज डैडी। मैं बहुत जल्द शैला से शादी करने वाला हूं। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो लड़की इस खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं अपने जीते जी शैला को कभी रमीज की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। शैला किसी तरह से भी रमीज के लिए मुनासिब नहीं। उससे लाख दर्जे बेहतर तो ये उम्मीद थी, इससे पहले कि रमीज शैला से निकाह कर ले और उसको लेकर इस घर में आ जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ तमीना, कहीं पानी सर से ना गुजर जाए। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी जब मैंने आपको पहचाना नहीं तो मैं अंदर आने की इजाजत कैसे दूंगी आपको? शैला घर पर है? जी जी, आप शैला से मिलने आएंगे? आइए 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 आइए। आप यहाँ पे बैठे, मैं शैला को लेकर आती हूँ। कौन है अम्मी? देख लो। क्यों तुमने नहीं पहचाना? लेकिन ये तो तुमसे मिलने आई है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए इतना ही जानना बहुत होगा कि तुम मेरे बेटे का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम कौन हो और किस हैसियत से मेरी बेटी को डांट रही हो? अम्मी, ये शायद रमीज की वालदा है। ओह बहन, बैठे ना आप। इतना गुस्सा वैसे सही नहीं है, हमें अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। देखो शैला, एक बात मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बता दूं कि मेरे जीते जी तो तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। देखिए, आप रमीज की वालदा हैं, इसीलिए मैं आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और हम दोनों की बेहतरी भी इसी में है कि आप यहाँ से फौरन चली जाएं। जहाँ तक बात रही मेरी और रमीज की शादी की, तो वो तो हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और अगर आपको रोकना ही है तो अपने बेटे को रोकें, मुझे क्यों रोक रही हैं? बहुत खूब, क्या कहने। पहले मेरे बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और उसका घर तबाह कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं उसे रोकूं। बीबी, एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं आखिरी दम तक उसे तुमसे शादी करने से रोकूंगी, समझी तुम? तो जाएं, यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर अपने बेटे को रोकें कि वो मुझे छोड़ दे। कम से कम मैं अपने जीते जी तो रमीज को नहीं छोड़ सकती। मुस्कुरा लो, जितना जी चाहे मुस्कुरा लो, मगर ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना रमीज की दौलत को हथियाने का,
ये ख्वाब तो तुम्हारा जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा? अरे अम्मी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत। अब मेरी शादी तो रमीज से होगी, मगर अब आप मेरे साथ जाएंगे उस घर में। अब ज्यादा मजा आएगा। मैंने आपको मना किया था, उसके बावजूद भी आप शैला के घर गई। आपको हर बात करने का इख्तियार मुझसे है, किसी और से नहीं। मैं उसे समझाने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि शायद समझाने की जरूरत तुम्हें है। वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे काबिल नहीं है रमीज, तुम गलती करोगे। मैं फैसला कर चुका हूं। अब अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शैला होगी। पछताओगे तुम। ठीक है, अगर मेरे हिस्से में पछतावा लिखा है तो मेरा नसीब, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगा। तुम मेरी औलाद हो और मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम उस लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अपनी माँ से। आई एम सॉरी मामा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो कोई एहसान नहीं था जो आप मुझे जता रही हैं। हर माँ बाप करता है। क्या तुम्हारी नजर में मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं है? ये सिला दे रहे हो तुम मुझे, वो भी उस मामूली लड़की के लिए? मामा वो मामूली नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बेहतर है कि आप भी समझें। हरगिज़ नहीं। हकीकत को तस्लीम करें, इसमें आपकी बेहतरी। उस लड़की के लिए इतनी बदतमीजी, वो भी अपनी माँ से? उस दिन की सोचना अमीना, जिस दिन वो लड़की इस घर में आ जाएगी। हाँ पिंकी, बेटा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। क्या मेरी उम्मीद आंटी से बात हो सकती है? मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने का, लेकिन डैडी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं अकेली हूँ। अच्छा तो तुम अकेली हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेने आ जाता हूँ। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? डैडी की तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो वो वहाँ गए हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। उम्मीद। जी अब्बू। पिंकी का फोन आया, घर पे अकेली है, असद भी किसी मीटिंग में गया हुआ। बेचारी फिर तो डर रही होगी। हाँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम असद में के घर का एड्रेस मैं लेकर। रुक जाओ लड़की। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये घर मेरा है, और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माफ कीजिएगा, ये घर आपका था, अब ये घर मेरा। किसने दिया तुम्हें ये हक? शैला को ये हक मैंने दिया। तो चला ली तुमने अपनी मर्जी? हाँ कर ली, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। कमो, मेहराब को शैला बीबी के हवाले करता हूँ। आज के बाद यही इसकी देखभाल करें। लाओ, बच्ची को मुझे दे दो। बेटा तुम लोग कमरे में चले जाओ। थैंक यू अम्मी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? निकलो यहां से। मैं तो नहीं जाऊंगी इस घर से, क्योंकि ये मेरे दामाद का घर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम किस तरह और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जिस लहजे में करनी चाहिए उसी लहजे में बात कर रही हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। तहमीना बेगम से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता, समझी तुम? मर गए मुझ पे हुक्म चलाने वाले। अब निकलो यहां से, ये मेरा घर है, मेरा घर है ये। मरे नहीं, जिंदा है। और घरदारी कैसे चलती है वो तुम्हें अच्छी तरह हम समझा देंगे, समझी बीबी तुम? और मेरी बेटी को उम्मीद समझने की बिल्कुल गलती नहीं करना। निकलो, निकलो यहां से। अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि रोजाना तुम्हारी ये रोती सूरत मुझे देखनी पड़ेगी। देखो, एक बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और तुम सिर्फ रमीज के प्यार को सिर्फ प्यार ही समझना, इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं देखना, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जी, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। अगर आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं जहां भी जाऊंगी आपसे पूछ कर जाऊंगी। अभी के लिए आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल। भाई असद मियाँ, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है ये बताने के लिए कि पिंकी को मैं अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। पिंकी बेटा का फ़ोन आया था कि वो घर में अकेली है, मैंने सोचा अपने घर ही ले आऊँ। सलीम अंकल, ये तो बहुत गलत किया उसने। उसे इस तरह आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बात करूंगा उससे। अरे नहीं नहीं असद मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, इसमें गलत बात कौन सी? पिंकी बेटियों की तरह है, अगर उसने मुझे अपना समझ के ऐसा कहा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सलीम अंकल, बहुत शुक्रिया, आप उसका इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा हाँ भाई, रात का खाना तुमने हमारे साथ ही खाना है। जी ठीक है, मैं उसे लेने आऊंगा तो खाना भी साथ ही खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। कितनी मासूम हो ना तुम? क्या समझती हो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी लड़की? मैंने ऐसा क्या किया है अम्मी? अब क्यों मुझसे इतना बदगुमान हो रही है? बदगुमान? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो। अब जाओ यहां से। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। हाँ कहो, क्या बात है? वो नाश्ता लग गया है। मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। लगता है आप किसी गहरी सोच में गुम हैं। क्या आपको दुल्हन बेगम की याद तो नहीं आ रही? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यहाँ मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आई हो तुम? कुछ भी हो बेगम साहिबा, पर उम्मीद बीबी की बात ही कुछ और थी। ये नई दुल्हन तो मुझे बहुत चालाक लगती हैं।
मुझे तो डर है कहीं ये आपका पत्ता ना साफ करवा दे। देखा नहीं आपने किस तरह रमीज साहब को अपनी मुट्ठी में कस के रखा हुआ है। और दुल्हन बेगम की तो बात ही कुछ और थी, कितनी फर्मा बरदार थी वो आपकी। चुप कर जाओ तुम, बहुत जबान चल गई है। पत्ता साफ हो मेरे दुश्मनों का। बस यही कहना था या और भी कुछ कहना है? नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है, आ जाइए। जाओ, आ रही हूँ। अच्छा, बहुत ही जबान चल गई है। बेटा ये भी खाओ। ये थैंक यू। आप यहाँ से उठ जाइए। शायद आपको मालूम नहीं है कि 20 सालों से मैं ही इस कुर्सी पे बैठती आई हूँ, लिहाजा आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए। क्यों, आपको इतनी सारी कुर्सियां नजर नहीं आ रही हैं? और वैसे भी ये सारी फजूल रस्में हैं। एक बात बताएं, अगर आप किसी और कुर्सी पे बैठेंगी तो आपका खाना हजम नहीं होगा। अब वैसे भी कौन सी ये सियासी कुर्सी है कि छिन जाएगी तो आपका ओहदा भी छिन जाएगा। रमीज, तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारी सास कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ से बात कर रही है? मामा आंटी ठीक ही कह रही है। इतनी सारी कुर्सियां आप किसी पर भी बैठ सकती हैं, नाम थोड़ी लिखा। क्या सोच रही हैं आप? बैठ जाइए या निवाला बना के मुंह में डाल दूं? दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। वैसे आप हल्की ग़िज़ा खाया करें। आप देख रही हैं आपका वजन कितना बढ़ गया, कितनी मोटी हो गई हैं। देखें ना, आप हल्की ग़िज़ा खाएंगी तो आगे जाके ये काम आएगा, इतना मोटापा नहीं रहेगा। अगर खाती रहेंगी ना तो मोटी हो जाएंगी। मुझे तनकीद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में अपने पैसों का खाती हूं, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलती। बहुत मुश्किल हुई हुई है। ये किसी ट्यूटर को टिकने नहीं देती और कोई भी इसको ट्यूशन देने को तैयार नहीं। पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अगर आपकी नजर में कोई भी अच्छा ट्यूटर हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अरे हसद भैया, आप ट्यूटर ढूंढ रहे हैं? समझिए आपको ट्यूटर मिल गया। हमारी पिंकी को उम्मीद ट्यूशन पढ़ा दिया करेगी। आप? हाँ हाँ, बस तुम पिंकी को घर भेज दिया करो, उम्मीद ट्यूशन पढ़ा देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाकर पढ़ा दिया करूंगी। लो, तुम्हारा मसला तो बिल्कुल ही हल हो गया। बस आप टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, गाड़ी में भिजवा दूंगा। वाह, मुझे उम्मीद आंटी ट्यूशन पढ़ाएंगी। उम्मीद बेटा चाहे। मैं करती हूँ। पिंकी बैठो। इसकी अकड़ देखी थी तुमने? किस तरह बोल रही थी वो, जैसे मैं कोई फकीर हूं। अम्मी, अभी आप सब्र से काम लें। इस बार वो जितनी कोशिश कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस बार रमीज की बीवी का पलड़ा उसकी माँ से ज्यादा भारी है। इसका भी क्या फायदा? वो बेइज्जती तो मेरी करती रहती है ना, और तुम कुछ कहती नहीं उसे। जिल्लत तो मुझे उठानी पड़ती है शैला। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उनसे बदतमीजी करूं और रमीज से मेरा रिश्ता खराब हो जाए? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मुझे पूरी जिंदगी जिल्लत और ताने सहने पड़ेंगे। ओहो अम्मी, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रही हैं? थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। और वैसे भी हम उनको इतनी जल्दी रमीज के दिल से तो नहीं निकाल सकते, थोड़ा टाइम तो लगेगा।
और वैसे भी आप तो वही कर रही है ना जो आपको करना है, तो फिर इशू किस बात का है? तुम्हें तो कुछ नहीं कहती है, सारा वक्त मुझे सुनाती है कि ये नहीं करो, ये नहीं खाओ। आज तो हद ही कर दी। उसने कहा कि तुम तो मेरे टुकड़ों पे पल रही हो। तो गलती तो आपकी है ना, क्या आपको जवाब देना नहीं आता? क्या मतलब? अगर आपकी जगह मैं होती ना तो उन्हें करारा जवाब देती कि जिस दामाद के टुकड़ों पर मैं पल रही हूँ उसी के टुकड़ों पर आप भी तो पल रही हैं। तुम सही कह रही हो। वो तो उस वक्त गुस्से से मेरा पारा चढ़ गया था। अब तुम देखना मैं तहमीना बेगम को कैसे ठीक करती हूँ, वो याद रखेगी जिंदगी भर।